हमारे एक भाई को तो उनके परिवार वाले डॉक्टर के पास लेके चले गए। उन्हें ये लगता है कि हमारा ये जो लड़का है ये पगला गया है, सठिया गया है, आजकल ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो उसको उठा के वो डॉक्टर के पास लेके गए कि इसको देखो क्या हो गया, ये तो पागल हो गया है, तो ब्रह्मचारी बनने की बातें कर रहा है। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ भाइयों ने हमसे सवाल पूछे हैं और कुछ भाइयों ने अपनी आप बीती हमें बताई है ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद। जिन भाइयों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। साथ में जिन भाइयों के चैलेंज पूरे होते जाएं, जिनके मैंने कहा था 7, 15 और 30, जिनके पूरे होते जाएं, अपना अनुभव आप यूट्यूब के ये वीडियोस में, मेरे वीडियोस के किसी भी वीडियो में अपना जो है अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार कमेंट पर ध्यान रखता हूं, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका अनुभव रहा, 7 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, जो भी आपका अनुभव है, ये वाली वीडियो में, इससे पिछले वाली वीडियो में, किसी भी वीडियो में आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं समय समय से देखता रहता हूं और जो मुझे सही लगेगा, बढ़िया लगेगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। ईमानदारी के साथ, कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं। जो आपने फील की, जो अपने अनुभव मिला आपको, वही आपको ईमानदारी के साथ बताना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारे कुछ भाइयों के जो है सवाल, और ये समझ लीजिए कि उनके जो ये सवाल है ना, उसी पर मैंने ये पूरा आंसर देने के लिए वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो कुछ भाइयों को सवाल सबसे ज्यादा ये आया है कि भैया जब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे अपने हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे दोस्त यार हमसे दूर होते जा रहे हैं। मतलब लोग लोग हमको बिल्कुल एक अलग निगाहों से देखने लगे हैं। जबकि आपने तो ब्रह्मचर्य में बताया कि भैया ब्रह्मचर्य का पालन करने से लोग हमसे आकर्षित होंगे, लोग हमसे हमारे पास आना चाहेंगे, हमसे बातचीत करना चाहेंगे। आपने तो ये सब बताया था। एक भाई हमें कमेंट करते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आया था। टेलीग्राम पर देखिए मेरा ग्रुप है जो अभी बंद पड़ा हुआ है, मैं ज्यादा उसको नहीं खोलता हूँ। एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, उसमें जो है मुझे पर्सनल, आप मेरा वो जो पीआर जे मोटिव अगर सर्च करेंगे तो आप सीधे पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर और बताते हैं कि भैया मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया 30 से 40 दिन। मेरे जो दोस्तों की संगति थी मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैं उनसे दूर रहने लगा और अच्छी अच्छी आदतों को अपनाने लगा। तो मैंने ये पाया कि मैंने थोड़े दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, लेकिन लोगों की जो याद है मुझे सताने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला पढ़ते जा रहा हूँ, ब्रह्मचर्य की शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है और मात्र 40 दिन में मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। अब ब्रह्मचर्य टूट गया तो मैं बिल्कुल अपने आप को एक अलोन फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त पहले मेरे साथ थे अब वो मेरे साथ नहीं है। अब वो मुझे बेवकूफ कहने लगे हैं, चू कहने लगे हैं। चू यानी अब समझ जाना, CHUT, समझ जाना। तो इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मचर्य मेरे लिए श्राप बन गया है। आप कहते हो वरदान है, जीवन बदल के रख देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये आप झूठा झूठा क्यों बता रहे हो ये अपने वीडियोस में, कुछ इस तरीके की बातें। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो मेरे भाई चैलेंज एक्सेप्ट करे हुए हैं उनके जीवन में हो सकता है ऐसी परेशानियां आए। और सच कहूं तो मेरे जीवन में भी आई। अब मेरे जीवन पे मैं अपने अनुभव पर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं काफी टाइम से इसके बारे में बोल रहा हूं, तो उसमें मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं अपने कुछ बातें आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। फिलहाल मैं भी अपने भाइयों के ऊपर बात करता हूँ। आप भी इस तरीके की परेशानी फेस कर रहे होंगे। और एक भाई का हमें कमेंट हो रहा था और वो कहते हैं कि भैया मैं जब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, अच्छे खासे एज के हैं कि लगभग 28-29 साल के हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया 28-29 साल में मैं जब मैंने कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ तो मेरे परिवार वालों ने मुझे पागल घोषित कर दिया है। वो कहने लगे हैं कि तू बहुत ही अलग तरीके की बातें करने लगा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक प्रकार की ऐसा बिल्कुल संतों की तरह बात करने लगा है, संत की तरह, सन्यासी की तरह बातें करने लगा है। जब देखो अपने ज्ञान की पिपणी बजाता रहता है, लोगों का दिमाग खाता रहता है और बेवजह का ज्ञान देता रहता है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेके चले गए और डॉक्टर के पास लेके चले गए तो वहां उन्होंने मुझे पागल प्रेडिक्ट दे दिया कि इनके शायद दिमाग में कुछ ऐसा ऐसा हो गया। मेरे तो मतलब कमेंट पढ़ के मैं क्या बोलूं कि यार ये क्या हो रहा है। अब इस पर हम जरा विस्तार से बात करते हैं और कैसे बचा जा सकता है इन सबसे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, तो देखिए ये सिचुएशन जरूर होगी आपके साथ, क्योंकि क्या है ना, देखिए जैसे कि हमने कहा कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा हमारे भारत में खत्म हो गई। ब्रह्मचर्य एजुकेशन जो आज सेलिबेसी एजुकेशन जो जरूरी है वो सब खत्म हो गया। लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब समझा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब उन्होंने सीधा ये समझ लिया कि भैया वो जिनका घर बार नहीं रहता, जिनका कोई काम धंधा नहीं रहता, जो बिल्कुल ऐसे निठल्ले पड़े रहते हैं, जिनका कोई घर में कुछ नहीं है, वो उठते हैं, बाबा बन जाते हैं और जगह जगह जाके तीरथ बीरथ पे जाके चले बाबा बन जाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शादी नहीं करते। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले शादी नहीं करते। तो ब्रह्मचर्य को बस ऐसे ही समझा गया है। ब्रह्मचर्य की महिमा कहीं नहीं बताई गई। मतलब समझना मेरी बात को, अगर हमारे ग्रंथों में बताई गई है, जबकि बताई गई है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। मेरी बात समझना ध्यान से। तो ये विलुप्त हो चुकी है ब्रह्मचर्य शिक्षा, जबकि आज इस कलयुग में ब्रह्मचर्य शिक्षा बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। लेकिन इसको जो है दूर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया अब हमने अगर YouTube में कई वीडियो देख लिया और हम ब्रह्मचर्य के वीडियो देख लिए, जैसे कि आपने, मैंने, खुद ने, हमने वीडियो देख ली और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया समझ के। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं, हमारे मित्र हैं जितने भी, वो हमसे गाली गलौज से बातें करते हैं। गाली गलौज के बिना तो बात ही पूरी नहीं होती। लड़कियों के प्रति गंदा भाव रखते हैं, लड़कियों की गंदी गंदी बातें करते हैं।
और हमारे घर परिवार में भी जो है ऐसे ही हैं सब, मतलब कोई ज्यादा ऐसा, मतलब समझना मेरी बात को, कि ऐसे नहीं है जो आपको कोई शिक्षा दे सके। घर बार में भी ऐसे ही हैं प्रताड़ित करने वाले, कि ये काम धंधा कर ले, पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छे मार्क्स ले। हार्दिक शर्मा जी का अच्छा मतलब लड़का अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ में। तो ऐसे में बच्चा और स्ट्रेस में आ जाता है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे और कॉलेज में जो है उनके ऊपर करियर का टेंशन, कि भैया करियर में मैं क्या करूं, शर्मा जी का लड़का तो आईएएस बन गया, इंजीनियर बन गया, मैं क्या करूं, क्या चाय का ठेला लगा लूं क्या। तो ऐसे कुछ बातें आती है, तो वो टेंशन में तो ऑलरेडी रहते हैं। अब ऊपर से एक एडिक्शन, जो कि मास्टरबेशन एडिक्शन, ठीक है। अब मास्टरबेशन के ऊपर डॉक्टर बोले सब अच्छा है, OMG 2 मूवी आती है और उसमें आखिरी में क्रेडिट दे दिया जाता है कि हाँ मास्टरबेशन इज ओके, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की गई, उसको समझने की कोशिश नहीं की, तोड़ मरोड़ के उस चीज को पेश किया गया, ठीक है। अब उसमें, अब उसके ऊपर खैर हम बाद में बात करेंगे, अभी जो मेन बात है उस पर बात करते हैं। तो आज जो देखा जाए तो हर तरीके से मास्टरबेशन को गुड बताया जा रहा है, सीधी सी बात, हर जगह, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे किसी चिकित्सक के थोबड़े से निकला हो, मुंह से निकला हो, ठीक है, कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ। अब ऐसे ऐसे नमूने जब हमारे आजू बाजू हैं, अब जो नया बच्चा है 13-15 साल का, अब वो ऑलरेडी बेचारा परेशान, अब उसने ब्रह्मचर्य का सोचा कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपने जीवन को बदल के रख दूंगा और साबित कर दूंगा अपने आप को। अब वो बेचारा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। अब 12-15 साल का बच्चा ले लीजिए, 20-25 साल का या 28 साल का, अब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, दिनचर्या अपना रहा है, अच्छी अच्छी आदतें अपना रहा है। उसने पॉर्न वीडियो देखना छोड़ दिया, उसने गंदी 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 बातें सोचना छोड़ दिया। जो उसके गंदे मित्र थे, गंदे दोस्त थे, जो गाली गलौज से बातें करते थे, उसे अश्लील वीडियो भेजते थे, वो उनसे भी दूर हो गया। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसके दिमाग में इस उल्टा पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आती जा रही है, यानी कि स्ट्रेस। वो बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है डिप्रेशन में जाने वाला हूं, क्योंकि कल तक जो मेरे मित्र साथ थे, मैं जिनको छोड़ना चाहता था मैंने उन्हें छोड़ भी दिया, चलिए ठीक है, लेकिन आज मैंने किन्हीं 2 मित्रों को छोड़ा, लेकिन मेरे 5 मित्र थे वो भी मुझसे दूर होने लगे, क्योंकि उन्होंने आपस में गुट्टी बना ली, बातचीत कर ली, उन्होंने कह दिया कि भैया ये जरा ज्यादा ही संत बन रहा है, ब्रह्मचर्य के बारे में बातें कर रहा है, ब्रह्मचर्य के वीडियो देख रहा है, इसको ब्रह्मचर्य से जीने दो, अपन तो अपनी दोस्ती निभाते हैं, हटाओ इसको, क्योंकि ये हमारे में मिलजुल नहीं रहा है, हमारे में मनोरंजन नहीं कर रहा है, साथ में समझ रहे हो बात को, मनोरंजन नहीं कर रहा है, समझ जाना मेरी बात को, जो भी है उसमें है, हमारे साथ का नहीं रह गया, अब इसको अलग करो अपनी टीम से भैया। अब वो बेचारा लड़का जो अलग हो गया, उसने सोचा था कि मैं अपने गंदे दोस्तों को छोड़ दूंगा, अब गंदे दोस्तों ने उसे पूरी तरह त्याग दिया कि हमें नहीं चाहिए, ये ज्ञानी चोदा, इस तरीके की बातें करते हैं। अब वो लड़का जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अब उसके दिमाग में बातें आती है कि यार मैंने क्या पा लिया ब्रह्मचर्य से, मैंने 40 दिन किया, मैंने कोशिश करी, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मेरे दिमाग में लगातार गंदे विचार आ रहे हैं, लोगों के विचार आ रहे हैं, मैं ओवर थिंकिंग करता जा रहा है कि मेरे दोस्त मुझे मिलेंगे कि नहीं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो ऐसे नहीं कर रहे, वो उन्हें हाय हेलो भेज रहा है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे, वो उसे बेवकूफ और चू कह रहे हैं। तो वो बेचारा अपने आप को कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अब उसको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार मैं पहले ही सही था, कम से कम मास्टरबेट कर रहा था तो मेरे दोस्त यार ये सब सब मेरे साथ में तो थे, अब भैया ये तो सब दूर होते चले जा रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में जा रहा हूँ ओवर थिंकिंग कर करके। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो आपको एक चीज समझनी होगी मेरे भाई, वो ये कि देखिए, आपको दूरी, देखो दूरी नहीं बनाना लोगों से, मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप। आपको एक चीज समझना है, देखिए आपको इंसान को चुनना पड़ेगा। वो ये कि अगर आप ये देखो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, निकल जाओगे इससे बाहर अगर ऐसी परिस्थिति में हो तो। कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिर्फ आपके साथ आपके फायदे 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 के लिए, कि उसका फायदा है, सॉरी आपका फायदा नहीं, यानी कि उसका उस बंदे का फायदा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है आपके साथ में जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है, मेरी बात को समझना, अपने मतलब के लिए आपके साथ है, सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है और वक्त आने पर आपको छोड़ देगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उससे दूर हो जाइए, ये मैं आपको राय दूंगा, ठीक है। अब रही बात आज के टाइम में दोस्ती यारी की, तो देखो दोस्त यार, अब हम सबको एक उस पर नहीं कह सकते, बहुत कम, अगर आप बहुत खुशनसीब हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपकी अच्छी बातों में आपका साथ दें, खुशनसीब हैं आप अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो, लेकिन बहुत ही कम होगा ऐसा, बहुत ही कम कि ऐसे मित्र हों जो आपकी अच्छाई में आपका साथ दें, क्योंकि आजकल तो ऐसे मित्र हैं भैया जो खुद भी बुरा कर रहे होंगे और दूसरे को भी सलाह देंगे कि तू भी ऐसा कर, तू भी बुरा बन, खुद तो गलत राह पर चलेंगे, दूसरे को भी भटका देंगे, और ये इस तरीके से भटकाएंगे और ये दिखाएंगे कि मैं तेरा शुभचिंतक हूं, मेरी बात मान, अपने माँ बाप की मत सुन, किसी की मत सुन, सिर्फ मेरी सुन, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। और वो लड़का बहक जाता है कि कोई 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 भाइयों की तो मास्टरबेट की शुरुआत भी ऐसे ही हुई, क्योंकि ना उन दोस्तों में अकल थी मास्टरबेट के बारे में, ना कोई ज्ञान था, और उसको देखा देखी तो दूसरों को भी लत लग गई, दोस्तों ने सिखा दिया दोस्तों को, तो कुछ ऐसे ऐसे उन्हें भी, वो भी बेचारे गलत राह पर चल रहे हैं और ये खुद फंस गए। तो मेरी बात समझ में आ रही? जो मतलब आपके साथ इसलिए हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, सिर्फ आपका फायदा, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं आपको, उनसे दूर हो जाइए, उनके उनको आपके जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रहे कुछ ऐसे मित्र जो पढ़ाई लिखाई से स्कूल में हमारे साथ हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके साथ में, कॉलेजेस जा रहे हैं,
तो ऐसे उन लोगों से आपको दूर नहीं होना है। देखो ये यहाँ से बात है अपनी इंद्रियों की, आपको उनके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज का समय ऐसा है, हम हर किसी से भाग नहीं सकते, आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी। और ना ही मैं भागता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि लोगों से भागता फिरता हूँ, ये भाग जाऊं उधर से भाग जाऊं उधर से भाग जाऊं। जी नहीं, मैं अपने बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अपने अनुभव लेके आऊंगा और आपको उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बात करें कि देखो भागना नहीं है, सबसे पहले भागना इसका हल नहीं है। ठीक है, इसका हल है सामना करना। अगर हमारे जीवन में सबसे पहले अगर हम सच्ची बातें जानते हैं कि हाँ हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, हमें अच्छी बातों को फॉलो करना है, हमें ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है, तो आप उस पर अटल रहिए। आप अपनी दिनचर्या अच्छी बनाइए, आप भगवत भजन करिए, आप अध्यात्म से जुड़िए। ठीक है, वीर रक्षा ब्रह्मचर्य पालन करते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। आप लगातार अपनी बेहतरी के लिए काम करते रहिए, आप अपने ऊपर मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखिए। यानी कि जब जैसे आप कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं और वहां आपसे कोई गाली गलौच में बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उन उन चीजों को आपको इग्नोर करना होगा। आपको ये सोचना है कि वो जो आपके मित्र हैं वो खुद बेचारे रास्ता भटके हुए हैं, वो खुद रास्ता भटके हुए हैं, और इंतजार करना है आपको कि आपका मित्र कभी किसी मुसीबत में फंस जाए, आपका मित्र कभी किसी ऐसी वैसी मुसीबत में फंस जाए जहां उसे कोई समझ में ना आ रहा हो, वो बहुत पीड़ित है शारीरिक तरीके से या कुछ भी, तो आपको उसकी मदद करना है। जब वो आपसे हेल्प मांगे तब बेवजह जाके ज्ञान नहीं देना है आपको, क्योंकि उसको नाम दे दिया गया है ज्ञान के चोदे। मेरे पास ऐसे जो मैसेजेस आते हैं उसमें ये लिखा होता है जो कि भैया हमारे मित्र में ज्ञान चोद कहते हैं, ज्ञान वो कहते हैं, जो ऐसा ऐसा कहते हैं। अब क्या ही बोले, लोगों को हजम नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में बहुत सरल से रह रहा हो, अच्छी दिनचर्या रख रहा हो, साफ दिल का हो रहा हो, लोगों को हजम नहीं होता, लोग उसे पागल क्रेडिट दे देते हैं। अभी हम उन भाई के बारे में बात करते हैं जिनको डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपका मित्र जब आपसे मदद मांगे, कोई बहुत कड़क ऐसी परिस्थिति में फंस गया, तो आप उसकी मदद करना, राह दिखाना उसे, किसी अपने जो भी उसकी परेशानी है। लेकिन आपको देखो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई मित्र आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, इग्नोर कीजिए। आप भी उनके साथ हल्का फुल्का मजाक मस्ती कर सकते हो। आप अपने ऊपर काबू रखिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मुंह से मैंने शब्द निकाले हैं, इनका मेरे मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। या तो फिर मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर तुम में हिम्मत है, तुम सबसे दूर रह सकते हो, तुम अकेले, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले सर्वाइव कर सकते हो, तो तुम हो जाओ अकेले, मना नहीं है। लेकिन मेरा मानना, आपका मैं यही राय दूंगा, आपको लोगों से दूर नहीं होना है। लोग गलत रास्ते पर हैं, मानता हूं, लेकिन उनके साथ एक सही व्यक्ति होना जरूरी है, वो है आप बेस्ट हो। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड जो होता है ना, उसको हर एक के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अपनी बात भी रखना पड़ती है। ठीक है, आप बेवजह किसी को ज्ञान मत दीजिए। अगर आप बेवजह ज्यादा ज्ञानी बनेंगे, ब्रह्मचर्य में बहुत ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बताएंगे, बहुत ज्यादा संत बताएंगे अपने आप को, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम संत नहीं है, ये एक रियलिटी है। संत हम बन भी नहीं सकते, ना मैं बन सकता हूँ, कोई नहीं बन सकता। वो हर किसी के बस की बात नहीं, उनके जैसे लेवल पे नहीं जा सकते हम लोग। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा हर जगह पे। ठीक है, अब कोई भी परेशानी आपकी ऐसी हो सकती है जो दोस्तों से रिलेटेड हो रही है, या हमें ब्रह्मचर्य में ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, तो आपको उनके साथ रहना होगा। कुछ भाई कहते हैं भैया हमारे मित्र हमें अश्लील वीडियो भेज देते हैं, तो क्या करें भैया बताइए? फिर आप देख लें, तो देख लेंगे तो फिर ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा? जी नहीं, आपको करना यह है, आपको देखने का नाटक करना है। यानी कि कोई सोशल मीडिया या इस तरह का तुम उपयोग कर रहे हो, अगर मेरी बात अगर मानो, तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। आप अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट रह सकते हो, बात समझ में आ रही है? टेलीग्राम पे कनेक्ट रह सकते हो। अगर इन पर भी कोई आपको ऐसा कंटेंट भेज दे गलत, तो आपको ऐसा दिखाना है कि मैंने उस चीज को देख लिया है। लेकिन इसे इंद्रियों का हम एक टेस्ट कहेंगे, आपको वो देखना नहीं है, ये आपकी एक परीक्षा होगी। यानी कि जैसा मेरा मोबाइल फोन है और मेरे को किसी ने कुछ भेज दिया, अब मैंने देख लिया कि मुझे ऐसा, मतलब मैंने उसको खोला नहीं, मैं समझ गया कि मैं अपने मित्र को अच्छे से जानता हूं, जैसे कि आप अपने मित्र को अच्छे से जानते हैं। कोई अपना ऐसा मित्र होता है, आप उससे एक वो लेते हैं कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे मित्र एक जैसे नहीं होते, तरह तरह के हैं। कुछ मित्र होंगे जो आपकी अच्छाई में आपके साथ होंगे, कुछ मेरे साथ भी ऐसे हैं जो अच्छाई में मेरे साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरा विरोध करते हैं, कुछ अलग प्रकार के हैं, कुछ बिल्कुल अलग ही दुनिया के हैं, कोई नरकवासी है, कोई स्वर्गवासी। सीधी सी बात, कुछ तरह तरह के लोग होते हैं, उन्हें समझाया नहीं जा सकता, उन्हें समय ही समझा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो चीजें अनुभव करी हैं अपने जीवन में, वही मैं आपको बता रहा हूं। एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको। बस जैसे मेरे फोन पे किसी ने कुछ भेजा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार ये भेजा गया है, उसको ऐसा दिखाओ कि ये मैंने सीन कर लिया, लेकिन आपको देखना नहीं। गैलरी में भी अगर डाउनलोड होकर आ जाता है तो तुरंत उसको डिलीट कर देना है, देखना नहीं है, कहना है कि हाँ मैंने देख लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मत, ये आपके इंद्रियों का टेस्ट हो जाएगा और इससे आप और मजबूत हो जाओगे। आप कल को किसी भी अश्लील वीडियो एडिक्शन जो होता है ना, ये धीरे धीरे छोड़ने में मदद करेगा आपकी। जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू इसी तरह पाया जाता है, जब हमारे सामने कुछ चीज आ जाए हम उसको इग्नोर कर दें, इग्नोर कि नहीं मैं ऐसा नहीं देखूंगा। ऐसे ही इंद्रियों के टेस्ट में आप पास होते जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? चलिए इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी हमारे एक भाई हैं जिनको क्योंकि डॉक्टर उठा के ले गए उनको भैया डॉक्टर के पास, तो मैं यही कहूंगा बेवजह ज्ञानी मत बनिए।
ठीक है, ब्रह्मचर्य आपके लिए है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप नए नए अनुभव लीजिए। ठीक है, अपने अनुभव को एक सही प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, जैसे कि पीआरजे मोटिव। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने बहुत से भाइयों के अनुभव शेयर करे हैं। और परेशान नहीं होना, किसी भी वीडियो, मेरे चैनल के किसी भी वीडियो में जिसमें मेरा थोबड़ा दिख रहा है, उसमें जाना, एक कमेंट मार देना, बस कमेंट कर देना, अपने अनुभव के साथ अपना नाम लिखना, अपनी उम्र लिख देना, कहां से वो लिख देना, और लंबा चौड़ा लिख देना जो आपको लिखना है। मैं उसे देख लूंगा मेरे भाई, ठीक है, उस पर रिप्लाई करूंगा, उस पर जल्द वीडियो भी बनेगा। ये समझ सोचना कि अगले दिन ही बन जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, वीडियो भी बनेगा। ठीक है, तो अपने अनुभव आप बता सकते हैं, चैलेंज जो मैंने दिया उसके बता सकते हैं। तो ऐसे समझो, जो बेवजह ज्ञानी मत हो रहा हो। घर वालों को क्या लगता है ना, किन्हीं किन्हीं घर वालों को हजम नहीं होती बात कि अचानक से हमारा लड़का इतना कैसे बदल गया। कल तक जो 9-10 बजे तक सो के उठ रहा था, वो 5 बजे उठ के ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, बच्चे को शर्म आती है लेकिन वो फिर भी कर रहा है। घर वाले सोचते हैं इसको हो क्या गया है। घर वालों को ही सबसे बदलाव दिखाई देना शुरू होता है। अब घर वालों पर डिपेंड करता है, सबके घर वाले भी अलग अलग विचित्र। वो कोई होंगे जो सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। कुछ होंगे बड़ा संत बन रहा है, ब्रह्मचारी बन रहा है, भैया देखो तो सही इसको, जरा सीधा बैठ जा, काम धंधे कर ले कुछ। वो कहेगा कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना, नहीं नॉनवेज नहीं खाएगा, चप्पल उठा के मारो, अभी कमा के देख 2 रुपया, 2 पैसा कमा के देख, निकल अभी 2 पैसा जरा कमा के देख, बाहर जा, अभी पता चलेगा तो रोटी दाल के भाव पता चलेंगे, सारा बातें कर रहा है फालतू की, गालियां देते हैं, एहसास दिला देते हैं कि यार घर दुश्मनी की खूब ऐसा होता है भाई। मैं भी देखो आप की तरह फैमिली में रहता हूँ, मैंने भी सब चीजें झेली हैं। और ये पीआर जो मोटिव जो है ना, रियलिटी पर ही बातचीतें होती है, आपको पता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो रोटी दाल का भाव पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा, जब तक खुद सक्षम ना हो जाओ, विरोध मत करो घर वालों का, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं या कुछ बहाना दे सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं यही कहूंगा, घर वालों को फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को किसी प्रकार से, चाहे पढ़ाई के मामले में, चाहे खाने के मामले, किसी मामले में। हाँ, अगर खाने के मामले घर वाले ये कहते हैं कि बेटा बाहर का मत खाया कर, तेरी तबियत खराब हो जाएगी, मुझे तेरी चिंता होती है बेटा, तो वो बहुत सही है, अच्छी बात है ना। तो जिन भाई को जो डॉक्टर के पास ले गए, उनको मेरी यही सलाह है, बेवजह ज्ञान मत दीजिए, बेवजह ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने लिए रखिए, अनुभव कीजिए उन चीजों का। बेवजह अगर किसी को तुम बोलोगे भाई, वो ऐसा ही होगा। आज के समय में लोगों को हजम नहीं होता ब्रह्मचर्य, ये सब चीजें मजाक लगती है लोगों को। सेलिब्रेसी एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना सरकार बात करना चाहती है। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सेक्स एजुकेशन पर कोई बात नहीं करना चाहता। अरे भाई, इस पर बात करो, बच्चों को सिखाओ, सेलिब्रेसी पर बात करो। देखो फिर ये किताब तो धर दो हर स्कूल में, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने जो भी इतना लंबा चौड़ा 20 मिनट में आपको समझाया, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। विरोध मत करो जब तक सक्षम ना हो जाओ, एडजस्ट करके आपको चलना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है, ठीक है। कठिनाइयां बहुत आएंगी, ब्रह्मचर्य जैसे कि मैंने कहा तपस्या है, तपस्या के लिए तपना पड़ता है। टूटने तो कोशिश जारी रखो भाई, और आगे बढ़ते रहो, चाहे तुम कोई भी उम्र में हो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब वो डॉक्टर के पास ले गए, ऐसा हो गया, डॉक्टर के अब मत जाना, डॉक्टर के आप बिल्कुल ठीक हो, परेशान मत हो। बस घर में ज्यादा संत बाबा बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को सही मार्ग दिखाओ बस, ठीक है। हर कोई आपकी बात नहीं समझने वाला, ठीक है। जो व्यक्ति आज अच्छा है, अच्छे बेचारा सच्चे दिल का है, अच्छा कुछ करना चाहता है जीवन में, जिसकी वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो अपने आप को साबित करना चाहता है, लोग उसे ही बेवकूफ और चू जो वर्ड बोलते हैं ना, वो क्रेडिट दे देते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इन सब चीजों से बचिए, ठीक है। ये थोड़ा एडजस्ट करके चलो और बेवजह का ज्ञान देने से बचो, इन सब चीजों से बच के रहो, अपने तक सीमित रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जिस दिन आप सफल हो गए, देन फिर सब आपकी बात मानेंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मेरे अनुभव पे अपना एक वीडियो लेकर आऊंगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने वीडियो देखा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।